वेल बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी हरी झंडी दे दी है कि काउंसलिंग के ऊपर किसी प्रकार का भी स्टे नहीं लगने वाला है। काउंसलिंग आपका बहुत स्मूथली चलने वाला है जी। और एनटीए ने भी ये बताया कि जो हम लोग काउंसलिंग का जो प्रोसेस बिगिन कर रहे हैं वो कब से बिगिन कर रहे हैं, वो आपका 6 जुलाई से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस बिगिन हो रहा है यार। मतलब आपके पास अभी हाल फिलहाल में 10 से 15 दिन का टाइम है। अब कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है ना जो कि आप लोगों के पास नहीं होते हैं। अगर तुम इसको अगर अभी बनवाने जाते हो या 10 दिन के बाद अगर बनवाओगे तो लोग आपसे पैसे भी ज्यादा चार्ज करेंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी जाके अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो नियरेस्ट आपके एडवोकेट के पास चले जाओ या आपके तहसील ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, जिससे कि आपके बाद में केओटी कंडीशन क्रिएट ना हो यार। दूसरी बात यहां पर कि सर क्या हमारे पास न्यू एडमिट कार्ड यहां पे जनरेट होने वाला है, तो यार इसके ऊपर इंडिया क्लैरिफिकेशन अभी बचा हुआ है। द रीजन इज व्हाट, क्योंकि आपका कल 23 तारीख को जो है रिनीट होने वाला है 1563 बच्चों का। अब उनका जो स्कोर होगा उनके स्कोर कार्ड के साथ आपका भी स्कोर कार्ड को मर्ज करके हो सकता है कि वो रिजल्ट को पब्लिश कर सके। लेकिन अभी के लिए जो भी आपके पास जो रिजल्ट है उसी को आप लोग फाइनल रिजल्ट मान के चल सकते हो यार। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके आपको प्रॉपर्ली क्लैरिटी आने वाला है यार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है यार। ठीक है, क्लास 10th का जी। फिर बाद में क्लास 11th का अगर आपके पास रहेगा तो भी अच्छा है, नहीं रहेगा तो कॉलेज से एक बार आप लोग ट्राई करना ले लेने के लिए। और क्लास 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिर नीट का जो आपका एडमिट कार्ड था आपको उसका भी एक कॉपी आपको लगेगा जी। और ये कौन सा एडमिट कार्ड है, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठने गए थे तब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी करवा के रखना, क्योंकि अभी वो पोर्टल जो है ना बंद हो गया है एडमिट कार्ड वाला, जहां से आप डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास होगा तो आप जाके उसका जेरोक्स करवा के रख लेना। दूसरा आपका नीट का कंफर्मेशन फॉर्म, अब ये भी जो लॉगिन जो पैनल है वो भी बंद हो चुका है। अगर आपके पास मेल पे अगर आपके आया रहेगा कंफर्मेशन फॉर्म, आप उसका भी प्रिंट निकलवा लीजिए। कब? जब आपने 1700 रुपए जब पेमेंट किया होगा ना, उस समय जो कंफर्मेशन फॉर्म जनरेट होता है, ये उस कॉपी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद तुम्हारा नीट 24 का स्कोर कार्ड यार। अब स्कोर कार्ड को लेकर ना दो बातें अभी क्लियर, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि 30 जून को जब कल वाले पेपर का रिजल्ट आ जाएगा तो एक न्यू स्कोर कार्ड आपका जनरेट होगा। अब यहां पे ये देखना पड़ेगा जो न्यू स्कोर कार्ड जनरेट होगा, क्या उसमें पुराने बच्चों का एक नया रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, क्या उनका रिजल्ट एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर एनटीए का कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो फॉर नाउ आपका जो भी स्कोर कार्ड जो वेबसाइट पे दिख रहा है वही फाइनल स्कोर कार्ड मान के चला जाएगा। बिकॉज काउंसलिंग में क्या होगा कि सारे स्कोर कार्ड को मर्ज करके आपका शो करवाया जाएगा जी। मेरिट लिस्ट वैसे ही बनेगा। इसके बाद आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट यार। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट तो है लेकिन वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है, जो कि सेंट्रल से आपके पास बनता है। तो एक बार चेक कर लो, अपने पापा या मम्मी से पूछ लो कि हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ वैलिडिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग में वहीं से हटा देते हैं जिनके पास भी वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं रहता है। उसके बाद तुम्हारे पास 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अब ये वही फोटो होना चाहिए जो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में, जो तुमने अपनी एडमिट कार्ड में स्टिक किया हो, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि सब आपका जब वेरिफिकेशन होगा ना तो वो लोग फोटो को मिलाएंगे, अगर एक ही फोटो रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा जी। तो सेम आप लोग उसका भी कॉपी बनवा लेना जी। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में तुम्हारे पास आधार कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है, या आपके पास पासपोर्ट भी आपका लग सकता है बच्चों। ठीक है, फिर या तो तुम्हारे पास टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। किनके लिए? जब जब अपनी क्लास 12 पास कर गए रहोगे तो आपको टीसी मिला रहेगा ना, ओके, वो सर्टिफिकेट। अच्छा, अगर आपने गैप लिया होगा, अब गैप सर्टिफिकेट के बारे में आपको एक अलग वीडियो बता दूंगा, लेकिन आपको मोटा मोटी बता दूं, अगर आपने ड्रॉप लिया होगा, 2 या 3 से अधिक ड्रॉप लिया होगा, तो तुमको एक एफिडेविट बनाना है। गैप सर्टिफिकेट कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये एक एफिडेविट होता है जहां पे आपको ये बताना होता है कि इन 2 सालों में आपने नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी की थी जिसमें आपने क्लास 12 इस सन में आपने पास कर लिया था, इस बीच में हमने हमारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं पूरा पढ़ाई कर रहा था। तो एक एफिडेविट की तरह गैप सर्टिफिकेट आपका बनता है। उसका पूरा जो टाइपो है ना मैं आपको दे दूंगा किसी और वीडियोस में। ये किनके लिए? सारे बच्चों के लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने 2 या 3 साल गैप लिया था। अब ये तुम्हारे सारे स्टेट में नहीं लगता है, जैसे महाराष्ट्र में लगता है, बिहार में लगता है, यूपी में लगता है, सारे स्टेट में गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है जी। ठीक है, इसके बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको तेलंगाना वाले बच्चों को लगने वाला है जी। इसके साथ आपको हेल्थ सर्टिफिकेट आपके लगता है कुछ कुछ स्टेट में, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, तो वो जो आपका एमसीसी का ब्रोशर आएगा, ये आपका स्टेट जब काउंसलिंग शुरू होगा तो उसके अंदर ये हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया हुआ रहता है। आपको उसी का जो कॉपी प्रिंट निकलवा के नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके आपको साइन करवाना होता है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टेट कोटा में अगर आप बैठ रहे हो, अगर स्टेट कोटा से अगर आपको एडमिशन करवाना है, स्टेट काउंसलिंग करवाना है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इससे आपको 85% आपका जो सीट है आपको मिल जाएगा जी।
ठीक है, मतलब कम नंबर भी रहेंगे ना तो तुमको सीट मिलने का चांसेस बढ़ जाती है। तो डोमिसाइल में क्या होता है कि दिखाना होता है कि जैसे कि मेरी पैदाइशी बिहार में हुई थी, बट मेरी स्कूलिंग से बचपन से मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मेरा डोमिसाइल महाराष्ट्र का बना हुआ है कि मैं मोर देन 10 ईयर से मैं यहाँ पे यहीं पर हूँ, जहाँ पर मेरी क्लास 10th की सर्टिफिकेट मुझे अपने क्या कहते हैं ऑफिस में देना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो वहां से आपका ये कॉपी बन जाता है जी, तहसील ऑफिस से आपका डोमिसाइल बन जाता है। या तुम किसी भी वकील के पास चले जाओगे ना तो वो आपको बता देगा और वो आपका बनवा लेगा। कितना लगेगा? 2000 से लेके 1500 के बीच में लगता है, मेरा अराउंड 1500 में बन गया था, ठीक है, आज से 6-7 साल पहले। तो आपको भी देखना है भाई, डोमिसाइल आप लोग भी अपना बनवा लीजिएगा, ये बहुत ही मैंडेटरी चीज आपका होगा जी, ठीक है। तो ये सारे आपके चेकलिस्ट है, 13 के 13 डॉक्यूमेंट्स, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और तुम इसको अभी रेडी कर लो यार। इसी के साथ बच्चों बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर क्या रीनीट होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता। अगर होता है तो भी अच्छी अच्छी बात है, जिन बच्चे के कम स्कोर आए वो अपने स्कोर कर सकते हैं, और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके पास किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। बट हमें प्रिपरेशन में कमी नहीं रखना है यार, अगर होता, क्योंकि क्या है ना कि चांसेस 50-50% का है। लोग कह रहे हैं कि सर आप बावले हो क्या, लोग 99% कह रहे हैं कि नहीं होगा यार। देखो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कभी भी कोई भी चीज 99 या 100 नहीं हो सकती, 50-50 ही हो सकती है। अभी मैटर कोर्ट में, तो कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग आज से 1 हफ्ते पहले कह रहे थे कि रीनीट होने वाला है, लेकिन 1 हफ्ते में उनका इंस्टांस जो है बदल चुका है। तो ऐसा चीजें बदलते रहती हैं। तो बट आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना, आपको अपने डाइवर्ट नहीं होना है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि पढ़ाई मत करो, तुम टेस्ट दे दो एटलीस्ट, आपको टेस्ट देना बहुत मैंडेटरी है जी। तो हमने डेली है ना अनअकैडमी पर है ना, जैसे कि मैंने 2 टेस्ट अभी कंडक्ट करा रहा हूँ। सुबह 10 बजे हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट करेंगे, और 24 जून से, मतलब मंडे से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, 24 जून से हम लोग एक नया चीज शुरू कर रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट। अब इस क्लास 11th का, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1 जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, 4 चैप्टर आते हैं, हम लोग यूनिट 1 से 200 एमसीक्यूज कर लेंगे जी। अब इसी क्लास की टाइमिंग क्या होगी जी, 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ठीक है। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे कवर्ड हो जाएंगे। और बड़ी बात क्या है ना कि ये तुम्हारा पोल बेस्ड है, मैं तुमको पोल दूंगा और तुमको 4 ऑप्शंस मिलेगा, बस तुमको टिक करना है उसको देखकर, और आपको आपकी लीडर बोर्ड जनरेट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी एक क्लास का मैं लिंक दे दूंगा, और आपको हर एक क्लास के कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा सारी चीजें, तो आप लोग को वहीं से आपको यूनिट 2 यूनिट 3 और ये डेली क्लासेस चलेंगी 2 से 3:30 बजे तक बच्चों, ठीक है। तो इस भी क्लास को कोई मिस नहीं करेगा। आपके 24 जून से ये क्लासेस शुरू हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोल कर लो। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में #तैयार आप जरूर से लिख देना। इसी के साथ अगर आपका कोई भाई या बहन अगर 25 की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसको जरूर से अनअकैडमी प्लस के बारे में बताइएगा। अनअकैडमी प्लस सिर्फ आपको 5499 में मिल जाएगा, अगर कोड आप यूज करोगे बायोलॉजी लाइव। अगर ये कोड यूज करोगे तो आपका सीधा 50% ऑफ होके 5499 में मिल जाएगा। बिकॉज 24 जून से जो है आपके पास ओके वो आपका प्राइस हाइक आपका होके 7999 आपका होने जा रहा है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि सर रीनीट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर आपको अनअकैडमी प्लस लेना तो आप ले सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाता है तो आपके पैसे आपको 100% रिफंड कर दिए जाएंगे जी। उसके साथ साथ हमारे बैचेस में आपको कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद एनसीईआरटी रीडिंग विद प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करवाई जाएंगी जी। इसी के साथ आपको ₹1 में रिवाइज इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो मिल रहा है, जो कि आपके पास कब कब होगा जी, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया उन्हीं बच्चों के लिए जिनको भी लग रहा है कि यार हमें एक बारी प्रैक्टिस करके एक बारी अच्छे से सब कुछ देख लेना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।